देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। प्रगति मैदान से बाइक रैली की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। तो 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए, क्योंकि आज प्रगति मैदान से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया गया और जो तमाम तस्वीरें सामने निकलकर आई, कर्तव्य पथ पर तिरंगा अभियान। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी अपील की थी सांसदों की। तिरंगा बाइक रैली की तस्वीरें और 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 अगस्त तक देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में आज युवा भी, जो यूथ है हमारे देश का, वो भी इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। सर, आप बाइक रैली का आयोजन आपने किया, आप यहाँ खुद मौजूद हैं, विपक्ष नहीं दिख रहा है। मैं कहूंगा तिरंगे की ताकत 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है, जो भारत के लिए काम करते हैं, भारत के लिए जीना चाहते हैं, भारत के लिए समर्पण भाव रखते हैं। और भारत के तिरंगे की ताकत ऑपरेशन गंगा में दिखी, जब एक वहां पर 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं तिरंगा हाथ में लेकर युद्ध की भूमि से सुरक्षित निकली। ऑपरेशन गंगा में तिरंगे की ताकत अब दिखी, जब अन्य देश के लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर सुरक्षित निकले। जो लोग दल में फंसे हैं, मैं उनको कहता हूं, दल में ना फंसे। दल से बड़ा देश है, देश के लिए काम करें। मेरे साथ मनोज तिवारी मौजूद हैं। सर, तिरंगा यात्रा लेके निकल रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता नहीं दूर से दूर तक दिखाई दे रहा है। ये दुखद है। ये कल्चर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के किसी सांसद का नहीं आना, देश स्वयं इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन हमें बड़ा आनंद आया, हमने भाग लिया। हमारे गाड़ी पे दिनेश लाल यादव बैठे हैं, आगे वीरेंद्र सचदेवा जी थे, गजेंद्र शेखावत थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया, किशन रेड्डी ने कल्चर मिनिस्ट्री के रूप में ऑर्गेनाइज किया। हमने जो तूफान और जो प्यार देखा है तिरंगे के लिए, उसको सैल्यूट है। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली में आयोजन था, तो आम आदमी पार्टी से तो किसी को आना चाहिए था ना सर। अब आप देख लीजिए उनका तिरंगे के प्रति प्यार कितना है। देखो, ये लोग लोकतंत्र के शत्रु हैं। ये देश की सरकार को सरकार मानते ही नहीं है। तो इन लोगों को देश की जनता समय आने पे सजा देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद हैं। सर, तिरंगा यात्रा लेकर आप निकले हैं, हाथ में तिरंगा है और भगवा पट्टा पहने हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को सर? ये यात्रा हम लोग एक संकल्प लेकर के निकले हैं। पूरा देश ये संकल्प लेके निकला है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया, वंशवाद छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। और यही करने के लिए ये हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा प्यारा गगन में लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। भारत माता की जय। विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा सर। विपक्ष कैसे दिखाई देगा? ये जो तिरंगा यात्रा निकली है, वो तुष्टीकरण हटाना है, परिवारवाद हटाना है, वंशवाद हटाना है। और परिवारवाद, तुष्टीकरण, वंशवाद, जिनके गाड़ी का पेट्रोल है, अगर वो ये सारे चीजों को मिटा देंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे? तेजस्वी जी, ये बाइक रैली निकली है, किस बाइक रैली को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत उत्साह के साथ हजारों संख्या में युवा इसमें भाग ले चुके हैं। देश का त्योहार है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के करोड़ों युवा देश भर में हर घर तिरंगा में इस प्रकार के बाइक रैली में भाग ले रहे हैं। सर, विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष संपूर्ण तरीके से राष्ट्रभक्ति को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को और मोदी जी को आउटसोर्स कर चुके हैं और भारत मां के विरोध करने का काम को ही वो अपनाया है।
तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मैं और स्वाति आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।